प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता किस्तों में मिलती है। इस बात को आज देश का हर किसान बखूबी जानता है। इन दिनों ये योजना हर किसान के बीच चर्चा का विषय है। कुछ किसान खाते में पैसे आने से खुश हैं, तो वहीं कुछ किसानों के खाते में योजना के तहत मिलने वाले पैसे आए ही नहीं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं आए हैं। 14वीं और 15वीं किस्त के बाद भी कई किसानों ने शिकायत की थी कि उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। इस शिकायत पर सरकार ने जवाब दिया था कि जिन किसानों ने अपने खाते की केवाईसी नहीं कराई थी, उनके खाते में पैसे नहीं भेजे गए थे। लेकिन इस बार मामला इससे भी उल्टा देखने को मिला। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने केवाईसी पूरी कराई, उसके बाद भी पीएम किसान के तहत मिलने वाले पैसे उनके खाते में नहीं आए। अगर आप भी उन्हीं किसानों में से हैं, तो हम आपको इसका उपाय बताते हैं। अगर आपने केवाईसी कराई थी, उसके बाद भी आपके खाते में पैसे नहीं आए, तो फटाफट आपको कुछ ज़रूरी काम निपटाने होंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है। उससे पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। नए लोगों को बता दें कि ये केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों को सालाना 6,000 रुपये किस्तों में भेजे जाते हैं। अब तक किसानों के बैंक खाते में 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। समय समय पर इस योजना पर कुछ जरूरी परिवर्तन किए गए, जिसमें केवाईसी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। पिछली किस्तों में भी देखने को मिला था कि केवाईसी न करा पाने वाले किसानों के खाते में पैसे नहीं आए थे। इस बार कुछ किसान ऐसे भी मिले जिन्होंने केवाईसी तो कराई थी, उसके बाद भी उनके खाते में पैसे नहीं आए। ऐसे किसान तत्काल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल ईमेल pmkict@gov.in, एक बार फिर से सुन लीजिए, pmkict@gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800115526 या फिर 155261 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 14वीं और 15वीं किस्त के बाद जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आए थे, तब सरकार की ओर से बताया गया था कि जिन किसानों ने केवाईसी नहीं कराई थी, उनके खाते में पैसे नहीं आए थे। उसके बाद केवाईसी पूरी कराने के लिए सरकार ने कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए थे। गांव-गांव कैंप लगाकर केवाईसी भी कराई थी। लेकिन केवाईसी ही इकलौता मुद्दा नहीं है। भूलेख का सत्यापन, खाते संबंधी किसी भी तरह की गड़बड़ी अगर किसानों ने ठीक नहीं कराई थी, ऐसी स्थिति में भी पैसे रोक लिए गए थे। ऐसे में सिर्फ केवाईसी ना कराना ही पैसे ना आने का कारण नहीं है। केवाईसी के साथ साथ आपको भूलेख का सत्यापन और खाते संबंधी कोई भी गड़बड़ी, जैसे आपका नाम, खाता नंबर, ब्रांच नाम या फिर एड्रेस या आधार संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हुई थी और उसे आपने ठीक नहीं कराया था, ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले पैसे किसानों के खाते में नहीं आए। आपको एक बात और बता देते हैं कि ये केवाईसी इतनी अधिक ज़रूरी क्यों हो गई। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत के बाद से एक तरफा देश का हर किसान इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और शुरुआती दौर पे सरकार की ओर से सभी के खातों में पैसे भेजे गए। इस बात का फ़ायदा उठाकर कई बार अपात्र लोगों ने भी सरकार से पैसे लिए हैं। सरकार ने किसानों के पात्रता की सही जानकारी के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया। केवाईसी आपके पात्रता की सही जानकारी देती है, जैसे किसान वास्तव में योजना का लाभ लेने लायक हैं या नहीं। ऐसा तब होता है जब किसान अपना फिंगर या फेस ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से केवाईसी कराता है। उसमें किसान के आर्थिक स्थिति, आय, जाति और निवास, खेत संबंधी जुड़े दस्तावेज सरकार के पास पहुंच जाते हैं, जिससे किसान पात्र है या नहीं ये पता लगाने में सरकार को आसानी होती है। अगर आप पात्र हैं, केवाईसी पूरी है, तो आपके खाते में पैसे ज़रूर आएंगे।
आपको बता दें 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 16वीं किस्त जारी कर दी गई है। पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपने खाते संबंधी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस योजना से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।